बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 12 चैप्टर्स के थ्योरम स्टार्ट करवाऊँगी और थ्योरम से पहले हम दो डेफिनेशंस को रिवाइज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास है। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? अ लाइन इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। वो लाइन जो कि राइट बाइसेक्टर को लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है और उसके मिड पॉइंट से पास करती है, वो राइट बाइसेक्टर कंसीडर होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया है और ये मैंने एक पूरी लाइन बनाई है, तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर को शो कर रही है, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर को। सेम एज इट इज़ हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट का लाइन के साथ दिया हुआ था, अब यहाँ पर हमारे पास रे का एंगल के साथ गिवन किया हुआ होगा। अ रे इज़ कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल में हमारे पास एक रे गिवन की होगी, वो रे जो कि लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंसीडर होती है। अ रे बी पी इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ़ पी इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एम मेजरमेंट एंगल ए बी पी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी बी सी। हमारे पास एक रे गिवन की हुई है जिसको हमने बी पी कंसीडर किया है। रे वो होती है जो कि जिसका एक एरो होता है एक साइड पे और एक साइड पे लाइन सेगमेंट होता है, तो ये हमारे पास रे कंसीडर होती है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक दो लें तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट कंसीडर होता है, और अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे दोनों तरफ पे एरोज होंगे तो वो हमारी लाइन कंसीडर होती है। रे बी पी, हमारे पास बी पी एक रे है, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी कंसीडर होगी इफ़ पी इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर पी जो है उसके मिड पॉइंट पे हो, इफ़ मेजरमेंट, तो हमारे पास दो एंगल डिवाइड हो जाएंगे, ए बी पी, जिसमें हमारे पास ए बी और पी, ये हमारे पास एक एंगल डिवाइड हो गया है, और जो दूसरा एंगल डिवाइड हुआ है वो है पी बी सी, यानी कि एक पूरा एंगल ये और फिर उसके बाद ये वाला एंगल, ये दो एंगल हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंसीडर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका थ्योरम है, थ्योरम को हम चेक कर लेते हैं। 12.1 आपके पास दो थ्योरम्स आते हैं। आपने कोई एक अटैम्प्ट करना होता है पेपर में, तो दो में से एक 12 चैप्टर से आता है और मोस्टली, और एक 16 चैप्टर से आता है, तो आप 12 चैप्टर के कर लेंगे या आप 16 चैप्टर के कर लेंगे, तो आपको दोनों में से जो इजी लगता है आप दोनों में से वो कर सकते हैं। और 12 चैप्टर के जो हैं वो इजी हैं, और लेकिन इसमें 6 थ्योरम्स हैं टोटल, और 16 चैप्टर के थोड़े लेंथी थ्योरम्स हैं, याद करना मुश्किल होता है, तो उसके 4 थ्योरम्स हैं। तो मैं आपको दोनों करवाऊंगी, जो आपके लिए इजी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। आपने बताना है कि राइट बाइसेक्टर का कोई भी अगर हम पॉइंट लें लाइन सेगमेंट पे, तो वो हमारे पास इक्विडिस्टेंस होता है उसके एंड पॉइंट से। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि वो बराबर होता है, यानी कि उनका डिस्टेंस जो है वो आखिर के जो पॉइंट्स होंगे उनसे बराबर होगा। पॉइंट 1.1 यानी कि 12 चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है ये। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। आपने कोई लाइन राइट बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लेना है, और वो लाइन सेगमेंट का जो आप पॉइंट लेंगे वो इक्विडिस्टेंस होना चाहिए उसके एंड पॉइंट से। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि आप उससे एंड पॉइंट से जो डिफरेंस ले रहे हैं, जो इसका डिस्टेंस है, वो दोनों साइड से बराबर होना चाहिए जो आप पॉइंट ले रहे हैं उसका। तो चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। गिवन हमारे पास 3 थिंग्स आपने लिखनी होती हैं थ्योरम में। सबसे पहले आपने गिवन लिखना होता है,
नेक्स्ट जो चीज़ गिवन वो चीज़ होती है जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ होता है स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने उसको लिखना होता है। टू प्रूफ कि आपने प्रूफ क्या करना है, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वो होता है जो आप खुद से अपनी तरफ से ऐड करते हैं, यानी कि आपने किसी चीज़ को एज्यूम किया है तो उसको आप अपने पास से ऐड कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे वो आपने बताना है। और जो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो आप डायग्राम में हमेशा डॉटेड फॉर्म में ही बनाएंगे, तो ये डायग्राम बनानी ज़रूरी है। इस डायग्राम में एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन किया हुआ है, एक सी मिड पॉइंट गिवन किया हुआ है, और एक पी एक इंटीरियर एंगल का पॉइंट है, और जो एल और एम है ये हमारे पास एक लाइन गिवन की हुई है। एक लाइन जो है वो एक एंगल को इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि इसके 2 पार्ट्स बन रहे हैं, और अब आपने प्रूव करना है कि ए का सी से डिफरेंस अगर हम लें या सी का बी से डिफरेंस लें, जो कि एंड पॉइंट का डिफरेंस है। ए और बी दोनों एंड पॉइंट हैं, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो बराबर होने चाहिए। अब वो किस तरीके से बराबर होंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले गिवन को पढ़ लेते हैं। A line LM intersect the line segment AB at the point C such that LM के ऊपर लाइन मेंशन है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये लाइन का होगा, और परपेंडिकुलर AB जो है जिसके 2 एंड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट है, एंड AC जो है ये भी लाइन सेगमेंट है, और BC भी लाइन सेगमेंट है। AC कॉन्ग्रुएंट है BC। P इज़ अ पॉइंट ऑन LM लाइन। उसने हमें गिवन में क्या किया है, एक लाइन LM गिवन की हुई है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब उसको कट कर रही है एट अ पॉइंट, और वो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट हमारे पास है C सच डैट, और वो जो पॉइंट है वो इस तरीके से हमारे पास लाइन बन रही है कि जो LM है, LM लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है AB के ऊपर। ये हमारे पास LM लाइन है, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, और AB हमारा लाइन सेगमेंट था, इसलिए हमने इसमें लाइन सेगमेंट का साइन या सिंबल जो है ड्रॉ किया है। और अब हम देखते हैं, तो जब उसने इंटरसेक्ट कर दिया तो हमारे पास AC जो है वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है BC के, यानी कि AC और BC का डिफरेंस सेम है। P इज़ अ पॉइंट ऑन LM, P एक और हमारे पास पॉइंट गिवन है जो कि LM के ऊपर है। LM जो है वो हमारी लाइन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि P का A से डिफरेंस, हमने ये प्रूफ करना है P का A से डिफरेंस और P का B से डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा। ये चीज़ यानी कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इक्वल नहीं कंसीडर होगा, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टू प्रूफ का पॉइंट। टू प्रूफ में हमारे पास है PA लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है PB। हमारे पास एक P पॉइंट गिवन किया हुआ था और हमारे पास AB पॉइंट गिवन किए हुए थे। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में वो वाले पॉइंट्स लिखे जाते हैं जो कि हमारे ख़ुद से हमने बनाए हुए होते हैं, या फिर डॉटेड फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करते हैं। ज्वाइन P टू पॉइंट A एंड B। अब ये हम खुद से ज्वाइन कर रहे हैं P को A के साथ और P को B के साथ, तो हमने इसको डॉटेड फॉर्म में बना दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आएगा। अब हमने प्रूफ करना है, स्टेटमेंट लिखते हैं एक साइड पे रीज़न लिखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है इसकी रीज़न क्या है, यानी कि ये किस वजह से इस तरीके से है। तो अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ACP करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BCP, हमारे पास ये जो ACP है ये करस्पॉन्डेंस है BCP के। जो हमारे पास डायग्राम गिवन है उसमें हमारे पास AC और P है और BC और P है। ये दो ट्रायंगल्स गिवन की हैं, ये दो ट्रायंगल्स हैं जो कि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, यानी कि इस तरीके से हैं। हमारे पास हमने प्रूफ करना है कि P का A से डिफरेंस और P का B से डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें एक और गिवन पॉइंट भी किया हुआ है। गिवन पॉइंट हमारे पास है जो A का C से डिफरेंस है और B का C से डिफरेंस है, तो AC लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है BC गिवन। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCP, हमारे पास एंगल ACP जो है वो एंगल BCP के कॉन्ग्रुएंट है। वो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीज़न में गिवन है, गिवन PC लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर AB,
हमारे पास जो पी सी लाइन सेगमेंट है वो ए बी के इक्वल है, परपेंडिकुलर है, सॉरी, एक गिवन जो है वो पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। पी सी का मतलब है ये वाली लाइन जो हमारी ये पी सी है, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है, ए बी के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी पे जो बनेगा एंगल वो हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो डैट ईच एट एंगल एट सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि सी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट हमारे पास है पी सी कॉन्ग्रुएंट है पी सी। अब अगर मैं आपको एक डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करके बताऊं, ये हमारे पास है ए सी पी, जो हमारी डायग्राम है उसके 2 पॉइंट्स, 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ए सी पी है और सी बी पी है, यानी कि ये वाला पी पॉइंट और ये वाला पी पॉइंट सेम है, ये वाला सी पॉइंट और ये वाला सी पॉइंट सेम है। ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो आपकी यही वाली डायग्राम बन जाएगी। तो मैंने क्या किया है जी, ए सी का डिफरेंस और सी बी का डिफरेंस जो था वो सेम था, वो हमारा गिवन पॉइंट में आ गया। सेम एज इट इज़ हमारा जो ए सी पी था और बी सी पी था वो हमारे पास सी पे 90 डिग्री का एंगल था। तो 90 डिग्री के एंगल से हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पी सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गया पी सी के। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो एक ही लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब पी सी इस वाली ट्रायंगल में भी गिवन है, पी सी इस वाली ट्रायंगल में भी गिवन, तो जो दोनों ट्रायंगल्स में गिवन होगी उसको हम कॉमन पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी पी के। हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, वो हमारे पास पोस्टुलेट से है, और वो पोस्टुलेट क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अगर हम इसको देखें, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का मतलब होता है कि हमारे पास एक साइड, दूसरा एंगल और फिर तीसरी साइड भी बराबर है, यानी कि 2 साइड्स और एक एंगल जब हमारे पास बराबर होता है तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस ट्रायंगल के थ्रू हमारे पास साइड 2 साइड्स थी, तो ए सी हमने यहाँ पर बताया, ए सी जो है कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ये एक वाली साइड हो गई। सेम एज इट इज़ जो पी सी है वो भी पी सी के इक्वल है, ये 2 साइड्स हो गई, 2 साइड्स हो गई। और सी पे एंगल जो था वो 90 डिग्री का था, और यहाँ पे भी सी पे जो एंगल था वो भी 90 डिग्री का था। तो इट मीन्स कि एक एंगल ये वाला इस वाली ट्रायंगल के बराबर हो गया, ये वाली साइड इस वाली के इक्वल हो गई, और पी सी जो है वो पी सी के इक्वल हो गया। तो हमने देखा कि जो पी सी है वो पी सी के इक्वल हो गया, पी सी इक्वल हो गया पी सी के, 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया 90 डिग्री के, और ए सी जो है वो इक्वल हो गया बी सी के। तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया, तो हम इसे कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इट मीन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, हेंस पी ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है पी बी। जब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स की साइड और एक एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो तीसरी साइड है जो कि पी ए और पी बी है, हाँ जी, पी ए पी बी है, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कंसीडर करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट मैं आपको थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।